पैनिक नहीं होना है, डोंट बी पैनिक, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो बैकलॉग हो गए हैं आराम से समझेंगे आज किस तरीके से कंप्लीट करना है। छोटा सा वीडियो होने वाला है तो इसको पूरा देख लेना प्लीज, और वीडियो अगर सच में अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना। एंड माय नेम इज आतक, मैं आज बात करने आया हूँ बैकलॉग के बारे में। अभी अप्रैल हो चुका है, मई हो चुका है, मतलब हो ही चुका, लास्ट चल रहा है। सो बैकलॉग तो बच्चों के हो गए। ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर हमारे बैकलॉग है मैं किस तरीके से कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमको पैनिक नहीं होना है, डोंट बी पैनिक, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो बैकलॉग हो गए हैं आराम से समझेंगे आज किस तरीके से कंप्लीट करना है। छोटा सा वीडियो होने वाला है तो इसको पूरा देख लेना प्लीज, और वीडियो अगर सच में अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे बैकलॉग हो चुके हैं, ठीक। मान लो हमारे किसी के फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, इसके हो चुके हैं 5 चैप्टर, उसके हो चुके हैं 3 चैप्टर, मेरे हो चुके हैं 6 चैप्टर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे आज कैसे क्या जानना है, ठीक है। तो मान लो हमारे 5 चैप्टर है, मान लो हमारा 5वां चैप्टर छूटा हुआ है। 5वां चैप्टर छूटा है मतलब कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा होगा कि अब 6वां चैप्टर हमको करना है जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। हमारा 5वां चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर है वो क्या है, बैकलॉग में है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे करते क्या है कि इसको छोड़ देंगे, इसको करने लगेंगे, एक हफ्ते इसी को करते रहेंगे, फिर उसी तरीके से फिर आगे पढ़ेंगे तो हमारा जो चैप्टर 7वां आ जाएगा। अब क्या करेंगे, चैप्टर 6वां छूट चुका है, अब चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट करेंगे। देखो पहले 6 छोड़ा, 5 किया क्योंकि 5 बैकलॉग था, 6 छोड़ा था एंड अब 6 को करेंगे, 7 बैकलॉग हो जाएगा। तो ये बैकलॉग्स हमारे चलते ही रहेंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। तो भैया बताओ कैसे करना है। तो तुम्हें करना ये है कि अपने जो तुम्हारा रूटीन है, डेली के रूटीन में तुमको 1 घंटा निकालना है। अगर 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो लो, मतलब कैसे भी करके, चाहे अपने स्कूल से टाइम निकालो या अपनी नींद से टाइम निकालो या अपने डेली जो तुम्हारा कुछ भी जैसे खेलने कूदने जो भी है उससे तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, पूरा 1 घंटा टाइम निकालो। तो अब तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। देखो 1 घंटा तुम्हारे पास, यानी कि एक्स्ट्रा तुम्हारा क्या आ चुका है, 1 घंटा तुम्हारे पास अब बचा है। तो इस 1 घंटे में तुमको वो चैप्टर्स कंप्लीट करना है। अब जरूरी नहीं कि एक दिन में तो कर नहीं पाओगे, मतलब कि अगर 1 घंटे, मतलब हमारे पास अगर एक हफ्ते में देखा जाए तो हमारे पास पूरे 7 घंटे होते हैं। तो 7 घंटे में एक चैप्टर आराम से हो सकता है। 7 दिन में हम लोग एक चैप्टर को कर सकते हैं। यानी कि हमने देखो 6वां भी पढ़ते रहे, साथ में ये भी पढ़ते रहे और साथ में 5 वाला भी पढ़ते रहे, यानी जो हमारा बैकलॉग था। सबसे पहले तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारे बैकलॉग हो उनकी लिस्ट बनाओ। तुमको ये करना पड़ेगा भाई, इतना तो फॉलो करना ही पड़ेगा कि तुमको ये लिस्ट बनानी है कि तुम्हें देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हारे बैकलॉग में पड़े हुए हैं, ठीक है। देन उसको तुम्हें ये वाला रूल अप्लाई करना है। अब क्या करोगे भैया, उसके बाद क्या आता है कि हमारे जो बैकलॉग है, मतलब कि बैकलॉग्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, बैकलॉग जो हमारे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद क्या करना है, क्या कोचिंग मटेरियल करना है, यानी कि जो कोचिंग का है, या फिर और PYQs करने हैं, ठीक है, और या फिर क्वेश्चन बैंक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, वो क्या है, PYQs करो, ठीक है। देन उसके बाद में कोचिंग मटेरियल और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक। इस तरीके से भी कर सकते हो। भैया ये बताओ कि इनमें से हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये वाला फॉलो करो। क्यों, क्योंकि अगर जब तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके बाद जब तुम अगर कोचिंग करने लगो तो कोचिंग में बहुत सारे, मतलब काफी मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, तो तुम उसमें दिक्कत हो सकती है, यानी कि तुम उसमें ये मान लो परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, बैकलॉग कंप्लीट हो, देन उसके बाद में PYQs कंप्लीट करो। फिर उसके बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, कोचिंग मटेरियल भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि तुमको PYQ से करोगे आंसर, तुम बहुत अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से अपने बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो और अच्छी तरीके से तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि देखो ये सारी क्लास के लिए फॉलो करता है, 10th क्लास में देखोगे तो ये 11th क्लास, देखो 10th में तो नहीं होते, 11th क्लास में बैकलॉग्स हो जाते हैं। क्योंकि 11th क्लास देखो भाई बहुत बड़ा है और टफ भी है, ठीक है। हम लोग एक तुम्हें कहानी सुनाते हैं, जैसे एक मेढक होता है। हम लोग जब 10th में होते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है 11th के बारे में, मतलब उतना पता ये नहीं होता है कि नहीं कितना ज्यादा है, ठीक है। जब हम लोग ये मान लो मेढक जब कुएं में होता है तो उसको लगता है कि यही समुद्र है, और जब मेढक को तालाब में डाल दिया जाता है तब उसको पता चलता है कि हाँ, मतलब उससे भी चीजें हैं बड़ी। तो वही चीज तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि तुमको इस अकॉर्डिंग पढ़ोगे, मतलब इस तरीके से अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारे बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएंगे और कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से करो एंड पढ़ाई करते रहो। मेन बात ये, अब तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होगा क्योंकि छुट्टियां भी आ चुकी हैं, समर वेकेशन चल रहे हैं, तो उसमें छुट्टियां भी अब कहीं कहीं हो चुके हैं, कहीं कहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो बैकलॉग्स अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है। बाकी जिस भी टॉपिक में अगर तुम्हें दिक्कत है, किसी भी दिक्कत है टॉपिक में, तो तुम प्लीज कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मेन मोटिव मेरा यही रहता है कि मैं जो वीडियो बनाऊं थोड़ी सी एटलीस्ट 10% तुम्हारी हेल्प तो कर पाऊं। ठीक है, सो प्लीज ये वाला आराम से वीडियो देखना, ज्यादा वीडियो बनानी होगी 3-4 मिनट का होगा आई थिंक, एंड उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, लव यू।